ब्रेक के बाद इस्तकबाल। बीजेपी लीडर के गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ श्रीनगर में हड़ताल है। लाल चौक में भी एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। तौहीन रिसालत के खिलाफ लाल चौक समेत दीगर इलाकों में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद है। मुकम्मल तौर पर बंद न होने के बावजूद ट्रैफिक ना के बराबर है। जामा मस्जिद श्रीनगर के अतराफ और नौहटा श्रीनगर के इलाके में पुलिस और CRPF को बड़ी तादाद में तैनात किया गया है। मुल्क में कोरोना के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 7,584 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इसी दौरान कोरोना से 24 मरीजों की मौत भी हुई है। मुल्क भर में कोरोना के 36,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। मध्य प्रदेश के बल्दियाती व पंचायती इंतखाबात के बीच कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सियासत जारी है। दोनों ही पार्टियों के जरिए जहां सियासत के नाम पर खानदान की सियासत को फरोग देने का इल्जाम लगाया जा रहा है, वहीं मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान को सिंधिया घराने से एक वक्त में एक ही शख्स सियासत में रहता है को लेकर कांग्रेस ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया। मैं नहीं पढ़ना चाहता कि नेता की परिवार में टिकट जाएगा कि नहीं जाएगा। मैं आपने तो सदैव देखा है कि सिंधिया परिवार के अंतर्गत एक परिवार का सदस्य ही राजनीति में रहता है। तो ये तो पिछले 30-40 साल से हम लोग ने अपने जीवन काल में ही परिवार में अपनाया है और ये एक महत्वपूर्ण कदम भी है, क्योंकि सभी को मौका मिलना चाहिए। परिवार का एक सदस्य हो वो काफ़ी होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कह रहे हैं कि राजनीति में सिंधिया परिवार में परंपरा रही है कि एक समय में एक ही व्यक्ति राजनीति में रहता है। राजमाता विजया राजे सिंधिया जी संसद की सदस्य थीं गुना से। उसी समय ग्वालियर से माधवराव सिंधिया जी भी लोकसभा के सदस्य थे। उनकी एक पुत्री वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान से लोकसभा की सदस्य थीं और यशोधरा राजे सिंधिया मध्य प्रदेश के शिवपुरी से विधानसभा की सदस्य थी। अब ये कौन सा हिसाब किताब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सिखाना चाहते हैं, बता दें। अपनी बात सिद्ध करने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच में झूठ फैलाना बंद करें। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया। इस हादसे में अमर मनीष जरीवाला की दर्दनाक मौत हो गई है। दरअसल मनीष सी लिंक पर जख्मी परिंदे को उठाने के लिए अपनी गाड़ी से नीचे उतरे थे। उसी दौरान पीछे से आ रही कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें जरीवाला की मौत हो गई, जबकि उनके कार ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी हुए। अमर के घर वालों ने टैक्सी ड्राइवर के खिलाफ केस वापस ले लिया है। दिल्ली के हमीदपुर गांव में एक गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया। बताया जा रहा है कि आग कालीनों और क्रॉकरी के सामान से भरे गोदाम में लगी है, जिस पर काबू पाने के लिए 19 फायर टेंडर मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। राहत की खबर यह है कि इस हादसे में किसी के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। वाज़ेह है कि इन दिनों दिल्ली में आग के हादसात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। साउथ सेंट्रल रेलवे यूजर्स कमेटी के रुकन बाबू राव ने कोल्हारपुर हैदराबाद ट्रेन और शोलापुर कुंथलकर पैसेंजर ट्रेन को दोबारा शुरू करने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। बाबू राव कर्नाटक के रायचूर में न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना वबा की वजह से हुकूमत ने दोनों ट्रेनों को मनसूख कर दिया था और मुल्क में अक्सर ट्रेनें शुरू हो गई हैं। उन्होंने बताया कि दोनों ट्रेनों की शुरुआत से रेलवे की आमदनी में इजाफा होने के अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अवाम को काफ़ी सहूलियात हासिल होगी। ट्रेन और सोलापुर गुंतकल ट्रेन जो दो ट्रेन जो कोविड के वास्ते 2 साल हो गए बंदों को, और दोनों भी ट्रेन को रेवेन्यू बहुत अच्छा था रेलवे के लिए। मैं रेलवे मिनिस्टर को एक लेटर लिखा हूँ
जल्दी से जल्दी 2 ट्रेन स्टार्ट करना बोल को। स्पेशली मैं क्यों रिक्वेस्ट करूँ बोले तो हैदराबाद से जो कोल्हापुर जाता ट्रेन वो बहुत पैक्ड था ट्रेन और रेवेन्यू भी बहुत अच्छा था और लोगों का बहुत डिमांड है। ये लाइन पे हुबली लाइन पे कौन सा भी ट्रेन नहीं आ रहा है वहाँ यादगिर रायचूर जाने के लिए और पैसेंजर को बहुत रिक्वेस्ट कर रहे, पब्लिक का भी डिमांड है बहुत जल्दी से जल्दी करना बोल को। मैं एक अश्विनी वैष्णव जी मिनिस्टर को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक लेटर भी लिखा हूँ, मैं जल्दी से जल्दी होता बोल को मैं होप्स रखे हूँ।